हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मिरेकल पर। और मैं आज जन्माष्टमी के पर्व पर आपके साथ में यूपीएसआई की मैथ का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ 3 पार्ट में डिवाइड है, आपका नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और एडवांस। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक यूनिट डिजिट यहाँ से उठाते हैं और धीमे धीमे सीखते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि मैं 3 पार्ट में डिवाइड मेरे भाई, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और एडवांस। हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद अरिथमेटिक पे चलेंगे, इसके जस्ट बाद फिर एडवांस कवर करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई यूनिट डिजिट यानी इकाइकांक। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे कि यूनिट डिजिट। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं यूनिट डिजिट को, ठीक। अब आप ये बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होता है। अगर कुछ भी नहीं आता है ना यूनिट डिजिट में, आपको ये भी नहीं पता कि इकाइकांक होता क्या है, तो भी आप सीख के जाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। शुरू करो कि भाई इकाइकांक क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक संख्या लिखी 365। अगर इसमें कहें इकाइकांक क्या होता है, क्या होगा भाई? जो भी संख्या लिखी होगी उसका लास्ट वाला डिजिट कहलाता है इकाई का अंक। समझ गए बात? अब आप लोग बताएंगे हमको 2 6 3 5 इसका इकाई का अंक क्या होगा? हाँ बिल्कुल ठीक, ये 5 हो जाएगा इसका इकाई का। इतनी बात सीख गए। आप लोग बताएंगे हमको कि ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं छोटे छोटे से, कि इनमें इकाई का अंक क्या होगा। बस आप ये बताइएगा भाई 2 3 4 7 में इकाई का अंक क्या होगा? सही जवाब ये 7 हो जाएगा इसका इकाई का अंक, ठीक। इसका बताओ भाई। बिल्कुल ठीक, 4 हो जाएगा। इसका क्या होने वाला है? 5 नहीं भाई, क्या होगा? 3 हम लोग सीख चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब आपके सामने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको करना है। देखिए क्या है भाई, सीखिएगा। 5 6 7 4 यानी 56 74 प्लस 86 32 प्लस 58 96 में इकाई का अंक क्या होगा? क्या करेंगे आप? कहने का मतलब समझिए कि 56 74 86 32 और 58 96 जोड़ना है और जोड़ के चेक करना है कि लास्ट डिजिट क्या आएगा, वो बताना है। तो क्या इतना करना होगा? नहीं भाई, हमें इकाई के अंक से मतलब है ना, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करेंगे मेरे भाई। 4 2 और 6 इन सबको प्लस करेंगे। 4 और 2 कितना हो गया? 6 6 और 6 कितना हुआ मेरे भाई? 12। और हमें इकाई का अंक बताना है, तो लास्ट डिजिट क्या है? 2। समझ पाए बात? इसका आंसर जरा जवाब दीजिएगा। शुरू करिए भाई। 65 483 74 62 81। कैसे? 3 2 5 7 12 12 का कितना? 2। तीसरा देखिएगा 7 6 13 13 और 9 कितना होता? 22 22 का 2। आइए जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि अब इनका डिफरेंस कैसे निकालना है। 87 59 में से 83 से यूनिट डिजिट पे ही काम करना है। तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9। इसका क्या है? 7। आप सबको पता है कि 9 में से 7 जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक। आ गया भाई। अब इसको आप लोग बताएं जरा क्या होने वाला आंसर। हाँ 0 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यही? अरे गलत है भाई, सीखो इसको। ये है 0। आप ये सोचो क्या 0 में से 2 माइनस हो जाएगा? 0 तो छोटा नंबर है ना। आप ये सोचो, जब माइनस करना होता है तो हम लोग बगल से कैरी लेते हैं। ये 0 को समझो क्या 10 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा मेरे भाई? 8। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे। हाँ क्या 2 में से 3 माइनस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे? एक कैरी लेंगे बगल से, 12 हो गया। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई? 9 इस सवाल का सही जवाब। अब हम लोग इन क्वेश्चनों से हटके थोड़ा बड़े लेवल पे चलेंगे, इसमें प्लस और माइनस दोनों एक साथ। हेलो दोस्तों, अरे अब हम लोग शुरू करते हैं ये मल्टीप्लाई के सवाल। पहला सवाल देख रहे हैं क्या? 64 52 गुणे 86 54 गुणे 53 55 में इकाई का अंक बताना है।
करना क्या होगा, 64 52 से आप 86 54 में गुणा करें, 86 54 का 53 55 में गुणा करें, फिर जो लास्ट का डिजिट आए वो बताना है क्या होने वाला है। क्या इतना लंबा करना है? नहीं, देखिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है, इस पे यूनिट डिजिट पे काम करना है। 2 का गुणा 4 में कराएंगे क्या आएगा, 2 चौको 8, 8 का गुणा 5 में कराएंगे 8 पंचे 40 होता है, और यूनिट डिजिट क्या आया 0। इसका बताया भाई 2 अट्ठे 16, 16 का क्या 6, 6 सत्ते 42, 42 का क्या ले लेंगे भाई 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 छाक का 12, 12 का क्या आया 2, 2 का गुणा 8 में कराएंगे 2 अट्ठे 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, खत्म। अब ये है आपके सामने कुछ मिक्स क्वेश्चन कि प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, जरा इनको सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 47 58 गुणे 32 64 प्लस 57। आपको क्या करना है, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई, ठीक है मेरे भाई। अब इन पे फॉलो करना है बोर्ड मास का रूल। पहले अगर कहीं मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, यानी 8 का गुणा किस में कराएंगे 4 में, 8 चौको 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा, और 2 में प्लस किसको करना है भाई 3 को, यानी 2 + 3 करना है, क्या आ जाएगा भाई 5 इस सवाल का सही आंसर। बात समझे क्या, 8 का गुणा 4 में कराएंगे भाई 32 आए, 32 का यूनिट डिजिट 2, 2 में प्लस करेंगे 3 को, क्या आ जाएगा 5। सेकंड क्वेश्चन, पहले मल्टीप्लाई का काम, 6 का गुणा 2 में कराएंगे क्या आएगा 12, क्या आया भाई 12, और 12 में से किसको माइनस करना है 6 को, कि 2 में से 6 जाएगा नहीं ना, कैरी लेंगे क्या हो जाएगा ये 12, 12 में से 6 जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई 6। समझ में आई बात, इसका आंसर जवाब दीजिएगा जरा। सबसे पहले 2 अट्ठे 16, 16 का क्या लेंगे 6, और प्लस 6 वैसे ही ये वाला, और -2, 6 और 6 क्या हो जाएगा 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, और 2 - 2 क्या हो जाएगा भाई 0। बात समझ पाए कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब शुरू करते हैं भाई इन सवाल, जरा आप करके बताएंगे, सीख चुके हैं मल्टीप्लाई भी सीख चुके हैं, प्लस भी सीख चुके हैं, माइनस भी। अब जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं इंतजार करता हूं। अब उम्मीद है बहुत से बच्चों ने बना लिया होगा। सबसे पहले क्या होगा सीखिएगा, मल्टीप्लाई का काम पहले होगा, 3 का गुणा 5 में कराएंगे क्या आएगा मेरे भाई 15 आएगा, 15 का यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 का गुणा जब आप 2 में कराएंगे 5 दूनी 10, क्या आया 0 आएगा। अब 0 में प्लस करना है किसको 3 को, 0 + 3 कितना हो जाएगा भाई 3, और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। समझ पाए, इसको बताएं भाई। सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम, 4 का गुणा 3 में कराएंगे 12, 12 का 2, इधर देखो भाई इसको वैसे रख लो भी, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। आगे बढ़े, 7 का गुणा 3 में कराएंगे 7 या 21, 21 का क्या आएगा 1, सबको आप प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 8। उम्मीद है आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन सीख लिए होंगे। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उनको सीखेंगे। ये अभी तक हम लोगों ने बेसिक जानकारी जानी है यूनिट डिजिट के बारे में। अब जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो उसमें मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।